अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों की खिदमत में वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। दरअसल मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी। मैं बनी हूँ माशाल्लाह से फुप्पो। तो जब फुप्पो बनी हूँ तो ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं थोड़ी बहुत, तो बस वहीं पे बिज़ी थी। बस अब बैक टू वर्क वाली सिचुएशन में खड़ी हुई हूँ, घर के काम देखने हैं। तो बस ये जो आप भरा हुआ किचन देख रहे हैं, कोई मेहमान नहीं गए, ये मेरे अपने घर के ही बर्तन हैं जो हम लोगों ने ही इस्तेमाल किए हैं। तो वो बस सबसे पहले तो उठते के साथ ही मैंने अपने किचन को क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एब्सेंट हो रही थी तो चीज़ें जमा होती जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन को क्लीन किया, जिसमें काफ़ी सारे बर्तन थे। बर्तनों को मैंने वॉश किया। रेगुलर इतने होते नहीं हैं, लेकिन ये जैसे रात को मैं किसी भी वजह से छोड़ दूँ बर्तन, या छोटी बेटी परेशान हो रही हो या वो सोने के लिए परेशान हो रही हो, तो मुझे फिर चीज़ों को छोड़ के उन्हें देखना पड़ता है। तो बस इसलिए कभी कभी फिर मॉर्निंग में बर्डन ज़्यादा हो जाता है बर्तनों का। सब कुछ क्लीन करने के बाद मुझे लगता है सबसे पहले सफाई भी ना करें आप घर की, पहले किचन क्लीन कर लें, उससे ना माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ फिर घर की तरफ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने किचन को क्लीन कर लिया। और उसके बाद अब बर्तनों के बाद नेक्स्ट टर्न होती है मेरे स्टोव की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रोज़ ही स्टोव को क्लीन कर लूँ। बहुत ज़्यादा डीप मैं रोज़ नहीं कर पाती, वो तो वीक में एक दिन करना पड़ता है, लेकिन रेगुलर मैं इसको इतना वाइप कर देती हूँ कि कोई भी जो रेगुलर यूज़ में जो भी स्टेन्स वगैरह इस पे आ जाते हैं उसको मैं रिमूव कर दूँ हैंड टू हैंड। और जो इसकी डिटेल वाली सफाई होती है वो तो ये है कि मैं फिर वीकेंड पे ही करती हूँ। एक्स्ट्रा काम जितना भी होता है वीकेंड पे ही कवर कर रही होती हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज़ में मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ। स्टोव क्लीन करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। बच्चों को तो लंच करवा चुकी थी मैंने किया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि एक डो रखी हुई है, बस फिर मैंने उसको एक जल्दी से क्विक ईजी एंड क्विक वाली रेसिपी के साथ अपना पिज़्ज़ा रेडी किया और खा लिया। उसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर कर देती तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें। अगर आप लोग स्किप करके देखते हैं तो फिर स्टेप मिस हो जाते हैं आप लोगों से, और अगर वो आप रेसिपी फिर फॉलो करें तो इनकम्प्लीट रहती है, और फिर वो वाला आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उसी के साथ फिर मैं लंच से फ्री हुई, और फिर ये अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। क्लीनिंग मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, और बच्चे अपने रूम में होते हैं, तो ये है कि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होते और मैं अपना काम करती रहती हूँ। मदर्स के साथ ये इशू होता है कि वो एक काम के साथ 10 काम छेड़ देती हैं। तो सेम वही काम है मेरा भी, कि अगर मैं सफाई कर रही होती हूँ तो साथ साथ ड्रॉर्स भी क्लीन करनी, कबर्ड को भी देख लिया, तो बस इसलिए ना थोड़ा सा काम थोड़ा बड़ा हो जाता है, और टाइम भी फिर उस काम का बढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड कभी कभी कहते हैं जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो आप आधा घंटे में करती हैं, तो फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि जो मदर होती हैं और जो फीमेल नेचर है वो यही है कि एक काम के साथ 10 काम निपटाना। तो बस इसलिए हमें शायद टाइम ज़्यादा लग जाता है। कोशिश तो होती है कि जल्दी जल्दी कर लें, बच्चे इतनी मोहलत देते ही नहीं है कि बहुत आराम आराम से कोई काम किया जाए। तो बस उसके बाद मैं अच्छे से फ्री होके अपने घर को क्लीन कर दिया, नमाज़ पढ़ ली थी नहा धोकर फ्रेश होकर, और फिर मैं रात के डिनर की तरफ मूव हो गई। डिनर में मैं बना रही थी वाइट हरे मसाले की माश की दाल, सफ़ेद वाली दाल मसाले वाली। उसको बनाने के लिए मैंने अपने ग्राइंडर में सबसे पहले ली 6 से 7 पतली वाली हरी मिर्चें, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और आधा कप पानी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके नीम गर्म पानी में सोक करके रख दिया था फॉर 30 मिनट्स। आप कम टाइम भी दे सकते हैं। मैं दाल को मतलब सोक करके और मज़ीद और काम निपटा लेती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना मतलब 30 मिनट्स का टाइम मिल गया था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने पैन को स्टोव के ऊपर रखा, स्टोव ऑन किया, और फिर मैं इसमें अपनी दाल शामिल कर रही हूँ। और दाल में इस स्टेज पे पानी का बहुत ख्याल रखना है। पानी आपने उतना ही लेना है कि उस पानी में दाल गल जाए और थोड़ा सा सिरसिरापन रहे, गीली गीली रहे, बहुत ड्राई दाल ना बने। तो ये देखें दाल माशाल्लाह से 20 मिनट्स में अच्छे से कुक हो गई थी, और ये मैंने आपको दाना तोड़ के दिखा दिया कि अच्छे से बिल्कुल मैश हो गया है। मीन्स कि दाल हमारी बहुत शानदार तरीके से गल चुकी है। अच्छा, बीच में फिर बच्चों की फरमाइश आ गई थी आलू के पकोड़ों की, तो बस साथ साथ मैं उन्हें थोड़ा सा टी टाइम भी लेकर चलती हूँ। ये मगरिब के बाद का टाइम हो गया था काम करते करते। फिर मैं बना रही थी आलू के पकोड़े,
और इस बदलते हुए मौसम में आलू के पकोड़े, सूप और इस तरह की चीज़ें गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। पकोड़ों के लिए मैंने ले लिया था 1 कप बेसन, उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत और अजवाइन आधा चम्मच और मीठा सोडा 1 पिंच। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं नीम गर्म पानी से इसको थोड़ा रनी सा फेंट लूँगी और 20 मिनट्स के लिए थोड़ा रेस्ट दे दूँगी बेसन को, क्योंकि ये फूलता है। फिर मैंने अपने से कटे हुए आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। कभी कभी वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, और उससे ज़्यादा मुश्किल है कि आप स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को क्लियर करें और इतना बोलते रहें। कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन ये है कि बस अगर आप लोग खुशी से देखते हैं तो मेरे लिए यही। फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली 1 कप और फिर मैं सारे कामों से फ्री होके मैंने खाए आलू के पकोड़े बहुत सुकून से। उसके बाद फिर मैंने अपने भगार की तैयारी की। भगार में मैंने ले लिया जो पकोड़े जिस ऑयल में फ्राई किए थे उसको अच्छे से छान के मैंने कप में कर लिया था। उसी ऑयल को मैंने लिया एज़ पर नीड, और मैंने एक छोटी अनियन ले ली है, स्लाइसर कर लिया था। ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच, 4 मैंने ले लिए हैं गोल लाल साबुत मिर्च और कुछ मैंने ले लिए हैं कड़ी पत्ते। भगार में ये 4 चीज़ें मैंने ली हैं और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जलाना नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे से फ्राई कर लिया करें। गोल्डन ब्राउन करने के चक्कर में हम कभी कभी कच्चा उतार लेते हैं और भगार में कच्ची प्याज अच्छी नहीं लगती है। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने अपनी दाल को गरम किया और गरम करने के बाद इसके ऊपर मैंने भगार शामिल किया है। इसी के साथ आज की रेसिपी होती है यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत मेहनत होती है, अगर आप लोग लाइक करके एक कमेंट कर देंगे या आगे शेयर कर देंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई है और मेरे लिए रास्ते आसान हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।